इस वक्त पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे लिए चलते हैं। तो ये बताइए मुझे, हमारे होटल वाले जो है वो कहाँ compete कर पाएंगे जिंदल के साथ, अडानी के साथ, अंबानी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वो कैसे compete कर पाएंगे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो कश्मीरियों को एक जहन में एक डेमोग्राफिक चेंज की एक इनसिक्योरिटी थी कि हमसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है, जिसके लिए लद्दाख जला, जिसके लिए लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके लिए सनम वांगचुक इस वक्त जेल में है, जिसने 370 को हटाने के वक्त बड़ा वेलकम किया था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़ा वेलकम किया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है इसके बारे में सरकार को चाहिए कि वो एक पॉलिसी बनाए। और हमने भी बिल लाया है, वहीद परा ने भी एक बार फिर बिल लाया है कि जो हमारे गरीब लोगों के पास जो भी लैंड होल्डिंग्स है, चाहे दुकान को लेके, मकान को लेके या होटलियर वाले को, इसको एक बिल लाके, अगर वो नहीं लाना चाहते तो हम बिल ला रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसको पास किया जाना चाहिए और रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तो मेरी उमर साहब से ये गुजारिश है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो चूज करना है कि मैं ममता बनर्जी बनूं या नवीन पटनायक बनूं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ना ममता बनर्जी बनिए ना नवीन पटनायक बनिए। अगर आपको बनना है तो केजरीवाल बनिए, जिन्होंने दिल्ली में इतने मुश्किल हालात में लोगों को मुफ्त बिजली दी, लोगों को गैस दिया, अच्छे अस्पताल दिए, जो इलीगल उस वक्त जो मानी जाती थी बस्तियां उनको रेगुलराइज किया, इतनी अच्छी गवर्नेंस दी, बजाय इसके बावजूद कि उनके सर पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ था, उनको भी सांस नहीं लेने दिया जा रहा था, उनको जेल में भी डाल दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। आपको भी मुझे लगता है अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। कम से कम ये जो जमीन का झगड़ा है इसको निपटाना चाहिए, इसको इसके लिए एक बिल लाना चाहिए। थैंक यू। मैडम, क्योंकि आज इसी हवाले से इस गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो गया और कुछ देर पहले बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी, उसमें सारा निशाना इस गवर्नमेंट को बनाया गया कि इस साल 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि सारे सवालों का एक ही जवाब होता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब भी थी या पीडीपी की थी, उनका सिर्फ यहाँ एक ही रोल रहा है, सड़कों पर ब्लडशेड और जितनी भी यहाँ वायलेंस हुई है, जबकि उस एवज में इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया और जो लॉस ऑफ लाइव्स होता था, इनोसेंट लाइव्स, उनको बचाने से रोक दिया। क्योंकि ये जो लैंड्स वगैरह का इशू है, वहाँ कई सारी फाइलों का जिक्र किया गया, एजी का जिक्र किया गया, फाइनेंशियल जो फाइल्स है कि वो एलजी के पास, जबकि एलजी की तरफ से ये क्लेम है कि सारा कुछ उनके पास है नहीं, ओनली ही इज लुकिंग आफ्टर द होम एंड अदर पुलिस सिक्योरिटी। तो 1 साल हुआ है, इस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं? इस 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशन थी लोगों की जिस तवक्कात पर वोट दिए गए थे, और वो शायद उनको नहीं, मैं तो न यहाँ एलजी साहब की वकालत करने के लिए बैठी हूँ और ना ही एनसी सरकार की। मेरा इतना कहना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो उन्होंने अपने इलेक्शन में वादे किए थे, उनको मालूम था कि मैं यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ, जैसे उमर साहब को जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो बिजली को लेके, चाहे गैस को लेके, अस्पतालों को लेके, स्कूल को लेके, नौकरियों को लेके, रेगुलराइजेशन ऑफ ये जो कॉलोनीज को लेके, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जिसके सर के ऊपर बंदूक रखी थी बीजेपी ने, उन्होंने वो तमाम वादे पूरे किए। तो मैं उम्मीद करती हूँ उमर साहब भी जो उन्होंने लोगों से वादे किए, जिसके लिए एलजी की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। अगर आप 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हो तो एलजी का उसमें कोई रोल नहीं, आप दे सकते हो। आपने कहा मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, अब आप प्री पेड मीटर भी लगा रहे हो, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं, उमर साहब का रोल। आपने कहा 12 सिलेंडर फ्री देंगे, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा 10 किलो राशन देंगे, उसमें एलजी साहब का कोई आपने कहा 1 लाख नौकरियां दूंगा मैं, पहले साल में ही शुरुआत करूंगा, उसमें एलजी का कोई लेना देना। मगर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो हमारी बर्निंग इशू है इस वक्त, वो ये जो लैंड को लेके, जो हमारे होटलियर्स हैं, जो सारे होटल को टेक ओवर किया जाता है, जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं उनको लेके, जो छोटे छोटे मकान हैं या स्कूल हैं या दुकान है, उसको टेक ओवर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो प्ले ग्राउंड्स हैं, जहां हमारे जवान 30-30, 40-40, 50-50 साल से वहां के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। आज आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आपके सामने मिसाल है बरजुला बागात की। तो मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि बरजुला बागात में अगर उन्होंने शहीदों के लिए कोई मकाम बनाना है, उसके लिए आप 10 कनाल जमीन इनको कहीं और दे दीजिए पुलिस को, ताकि बागात बरजुला का वो ग्राउंड जो है उनके पास रहे। इसी तरह इन्होंने डेली वेजेस को वादा किया था, हम आपको रेगुलराइज करेंगे,
उसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं इसमें है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है या चीफ मिनिस्टर खुद गुप्ता? चलो चीफ मिनिस्टर सब कुछ कहे। अगर उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो मेरे ख्याल में इससे तो केजरीवाल ने पता नहीं 300 या 350, ये तो 200 इनने वादा है कि 200 दे दे। इसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। जो काम उमर साहब कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करते, ये बहाना करके कि मैं नहीं कर सकता हूं गवर्नर साहब की वजह से, मुझे लगता है वो ज्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, खासकर जिन लोगों ने उनको वोट डाला। जो काम वो कर सकते हैं, जो उन्होंने वादे, हाँ मैं कहती हूँ प्रिजनर्स को लेके, जो हमारे जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में हमारे प्रिजनर्स हैं, मुझे मालूम है उमर साहब उनको नहीं छुड़ा सकते हैं, मगर कम से कम मरकज के साथ ये बात तो कर सकते हैं, उनको यहाँ वहां से बाहर के स्टेट से यहाँ वापस लाया जाए, इतना तो कर सकते, उनका केस लड़ सकते हैं, उनको लीगल हेल्प दे सकते हैं। पर आज मेरा मुद्दा यही है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहाँ घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें और इस बिल को पास करें। थैंक यू सो मच। राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, उस पर थोड़ा सा कमेंट करें आप। प्रमुख महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अब आने वाले असेंबली सेशन में एक बिल लाने जा रही हैं जिसमें लोगों की जो ज़मीनें हैं, जो होटल्स हैं, उनका जो इशू है वो उमर अब्दुल्ला सरकार हल करे। इस मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास, सीएम के पास जो इख्तियारात हैं, कम से कम उनका तो इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। वो तो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी वो एक तरह से बहाना लगा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ दरअसल एक तरह से ज्यादती है कि एक साल में अभी तक एनसी सरकार ने और उमर अब्दुल्ला सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है।